हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਦਾ। मैं वन एंटरप्राइजेस तो मनिंदर सिंह। सो वेलकम है साਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਮਾਲਟਾ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਲਟਾ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। आई थिंक इन्ने जिन्ने क्वेश्चन आंसर मैं दसांगा एक्सपीरियंस के नाल, किसी ने भी हजे तक वीडियो नहीं बनाई होगी हजे तक, क्योंकि वो जिन्हें वीडियोज़ हैगी ने यूट्यूब के उत्ते 2-4 क्वेश्चन ने, बट अजकल 2-4 क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, पूरी प्रॉपर इंटरव्यूज़ हो रही ने। सो जो है क्वेश्चन आंसर मैं शॉर्टलिस्ट किए ने, वो जो साडे मुंडियां दे या साडे बच्चियां दे जिहड़े इंटरव्यूज़ होए ने, जो उन्होंने सानू रिकॉर्डिंग्स भेजियां ने या जो उन्होंने सानू क्वेश्चन दसे ने, मैं उहदे बेस के उपर तुहानू अज यह दसांगा भी किहड़े क्वेश्चंस माल्टा एम्बेसी पूछ रही है अजकल। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चलो जी वीडियो शुरू करते हैं असी। सो पहला जब तुहानू फोन आता है माल्टा एम्बेसी दे विच आफ्टर सबमिशन, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਦ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਦ ਆਣਗੇ, ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣ, 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਲਟਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ वट इज़ योर नेम, या थोड़ा नाम लेके पूछ सकते हैं इज दिस स्पीकिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल अमरिंदर सिंह इज स्पीकिंग, या फिर वो सीधा पूछेंगे वट इज़ योर नेम। उस तो बाद या पूछेंगे प्लीज़ कन्फर्म योर पासपोर्ट नंबर एंड योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है जी, मैं हिंदी में बीच में बोलूँगा ताकि उनको भी समझ आ जाए कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। फर्स्ट उसके बाद पूछेंगे कि आप माल्टा का वीज़ा क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, वाई यू आर अप्लाइंग वीजा विद अस और वाई यू अप्लाइंग माल्टा वीजा। सेकेंड, व्हाट इज योर बेसिक क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। उसके बाद डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस और हाउ मेनी एक्सपीरियंस डू यू हैव, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछना है। उसके बाद कैन यू गिव मी सम ऑफ योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्किंग एज आ, जो भी पोस्ट आपने अप्लाई किया एज अ क्लीनर या बाइक ड्राइवर में, आपने अगर किसी भी पोस्ट में अप्लाई किया तो उसके बाद पूछेंगे वो आपसे कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जॉब ड्यूटीज क्या है, कुछ भी आपने 2 या 3 बतानी है। उसके बाद व्हाट डू यू वांट टू, व्हाई डू यू वांट टू रिजाइन फ्रॉम दिस जॉब और व्हाई डू यू वांट टू लीव दिस जॉब, यानी जहां भी आप अभी काम कर रहे हैं जिसके बारे में आपने बताया है, अपनी ड्यूटीज बताई है, वो आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, उसका क्या रीजन है। तो आप बता सकते हैं रीज़न कि भाई मेरे को यहाँ पे कम है, मुझे माल्टा की एडवर्टाइजमेंट में पता लगा था और इसकी ऐड के बारे में पता लगा, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे सैलरीज पैकेज बहुत अच्छा है और माल्टा कंट्री बहुत अच्छी है, उसमें कल्चर बहुत अच्छा है, वो इंग्लिश कंट्री है, मुझे लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें माल्टा जाना चाहता हूँ। ये 2 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे को अच्छी जॉब पे स्केल नहीं है, तो मैं अपने बेटर फ्यूचर के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ। ऑन व्हाट पोस्ट आर यू अप्लाइंग फॉर, ये आपको पहले ही पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपसे पहले पूछ लिया तो आपने बताना है कि आई अप्लाइड फॉर क्लीनर या अप्लाइड फॉर बाइक राइडर या शेफ, जो भी है किचन हेल्पर, जो भी आपने वहाँ बताना है। ठीक है जी। इन विच कंपनी हैव यू अप्लाइड इन, आपने कौन सी कंपनी में अप्लाई किया है। ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वो क्वेश्चंस अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये क्वेश्चंस मेरे कैंडिडेट्स को पूछे गए हैं जिनकी 4-4 मिनट की इंटरव्यू हुई है, 3-3.5 मिनट की इंटरव्यू हुई है उनसे, तो उनसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमने रिकॉर्डिंग सुनी है, रिकॉर्डिंग के बेस पे हमने ये क्वेश्चंस लिखे हैं। और जरूरी नहीं है कि ये आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस पूछेंगे, इसमें ये होता है कि पहले आपसे पासपोर्ट नंबर पूछ लेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ लेंगे, नाम पूछ लेंगे, बाकी आपसे पूछेंगे बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, किस काम में अप्लाई करोगे। सडनली वो आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, व्हाट इज योर एड्रेस। वो अचानक शिफ्ट करते हैं कि यही बंदा इंटरव्यू दे रहा है या कोई और बंदा इंटरव्यू दे रहा है। अगर आपकी जगह कोई और इंटरव्यू दे रहा होगा, अगर उसको आपकी नॉलेज नहीं है, अगर आपका एजेंट दे रहा है, अगर अचानक उससे कोई कुछ और पूछते पूछते अचानक पूछ ले व्हाट इज योर फादर नेम, तो मेरे को एकदम हो जाएगा ना कि हाँ, या मैंने कहीं लिखा होगा
कि हाँ मेरे को ये बोलना है, तो इतनी देर में वो समझ जाएंगे कि ये बंदा कहीं से देख के पढ़ रहा है या इसको पता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये आपने ध्यान रखना है कि इंटरव्यू जो है आपने खुद देनी है। अगर आपने किसी और से भी करवानी है, इंटरव्यू दिलवानी है, तो वो आपका फैमिली मेंबर हो या आपका बहुत क्लोज हो। बाकी मैं तो आपको बोलूंगा कि खुद ही इंटरव्यू हो तो बेस्ट है। इसके बाद पूछेंगे विच कंपनी यू हैव अप्लाइड इन, आपने कौन सी कंपनी में अप्लाई किया है, जो भी आपकी कंपनी का नाम आपने बताना है। व्हाट आर द सर्विसेज आवर इन दिस कंपनी, आपके सर्विस आवर यानी आपका वर्किंग आवर क्या है, ड्यूटी आवर क्या है। लोग क्या होते हैं, ड्यूटी आवर वर्किंग आवर पता होता है, सर्विस आवर में कंफ्यूज होते हैं कि सर्विस आवर ये क्या हो गया। तो ये याद रखना है कि सर्विस आवर आपका ड्यूटी आवर्स, कि आपने कितने घंटे की आपकी ड्यूटी है। व्हाट सैलरी पैकेज इन दिस कंपनी ऑफरिंग टू यू और व्हाट इज दिस सैलरी बीइंग ऑफर्ड, ये क्वेश्चंस है पर दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला तरीका, व्हाट सैलरी पैकेज इन दिस कंपनी ऑफरिंग टू यू, कि आपको क्या ऑफर कर रही है, और व्हाट इज दिस सैलरी बीइंग ऑफर्ड, आपको सैलरी क्या ऑफर की है उन्होंने। तो जो भी आपकी सैलरी है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में या वो ऑफर लेटर में लिखा, वो आपने बोलना है। वाई डू यू वांट टू वर्क इन माल्टा, माल्टा में क्यों काम करना चाहते हो, यही कि वो अच्छी कंट्री है, इंग्लिश कंट्री है, मुझे लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ठीक है जी। और जैसे आपने मान लो फॉर एग्जांपल बोल दिया कि क्लाइमेट अच्छा है, करेंसी अच्छी है, सीधा वो क्वेश्चन आ जाएगा आपको, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ माल्टा, व्हाट इज द करेंसी ऑफ माल्टा एंड व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ माल्टा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्लाइमेट क्या है, नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है, ये पूछेंगे। वेयर विल यू स्टे इन माल्टा, सबसे मेन क्वेश्चन, और कुछ पूछे ना पूछे, जैसे आपको पता है और भी यूट्यूबर ने बताया होगा कि 4-5 क्वेश्चन में सबसे मेन जो क्वेश्चन है, वेयर विल यू स्टे इन माल्टा, माल्टा में आप कहाँ स्टे करेंगे, जो आपका एकोमोडेशन का एड्रेस का जो कॉपी लगेगी वो बताना है। डू यू नो द एड्रेस ऑफ द कंपनी, आपको कंपनी का एड्रेस पता है, वो आपके ऑफर लेटर वर्क परमिट में लिखा होता है, वो आपने याद रखना है, वो बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइमिंग इन इंडिया एंड माल्टा, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि इंडिया का टाइमिंग और माल्टा के टाइमिंग में कितना फर्क है। यानी अगर आपने माल्टा के बारे में जानना चाहते हो, माल्टा जाना चाहते हो, तो आपको माल्टा के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं पता, ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया। व्हाट वाज योर बेस्ट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर जॉब, जहां पे आप अभी जॉब कर रहे हो वहां पे आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, कुछ भी आप बता सकते हो कि भाई मैं एक बार अगर मैं क्लीनर हूँ तो मेरे को कुछ क्लीनिंग करते हुए किसी की गोल्ड रिंग मिल गई थी, तो वो मैंने अपने सुपरवाइजर को वापस की, तो उन्होंने गेस्ट को वापस की होटल में, तो गेस्ट को वापस की तो उन्होंने मुझे रिवार्ड दिया, तो दिस इज माय बेस्ट एक्सपीरियंस इन माय जॉब, ठीक है। बाइक राइडर कुछ बोल सकते हैं कि मेरे को किसी को डिलीवर करना था खाना, तो मैंने वो डिलीवर खाना करने गया, तो उन्होंने मुझे बहुत थैंक यू बोला कि उनके घर में कोई नहीं था, गैस खत्म हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेज किया, उन्होंने मुझे गुड टिप दी, तो ये आप बता सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद हैव यू बीन अब्रॉड बिफोर, हैव यू ट्रैवल्ड आउटसाइड इंडिया, आपने कभी बाहर काम किया है, किसी बाहर की कंट्री में आपने कभी ट्रैवल किया है आउटसाइड इंडिया, ट्रैवल किया है आउटसाइड इंडिया, तो ये आप क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे वो। इफ यस व्हाट वाज द पर्पस ऑफ योर ट्रैवल, अगर आपने बोल दिया कि यस आई हैव ट्रैवल्ड बिफोर, तो पूछेंगे विच कंट्री और आपका पर्पस क्या था, कि वर्क परमिट पे दुबई, किसी ने कतर में काम किया तो वो बोल सकता है कि मैंने दुबई या कतर में काम किया है, ठीक है जी। तो क्या पोजीशन थी आपने, वो अपने अपने तरीके बताना है। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस जॉब, आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता लगा, वो आपने अपने एजेंट से पूछना है कि एजेंट ने अपना एड्रेस के बारे में अपने बारे में बताना है, या उसने ये बोलना है कि आपने डायरेक्ट कहीं से देखा था, तो ऑनलाइन देखा था कहीं से, फेसबुक पे या कहीं से ऐड देखी थी, आपने ऑनलाइन सर्च किया था माल्टा जॉब्स की साइट से, तो वहां से आपको पता लगा तो आपने अप्लाई किया, वो आपने अपने एजेंट से कंफर्म करके फिर बताना है, वही आंसर देना, वो आपको बता देंगे। डू यू हैव एनी फ्रेंड और रिलेटिव लिविंग इन माल्टा, आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव रहता है माल्टा में, इसके बारे में आपने एजेंट से पूछना है। अगर आप हमारे पास अप्लाई करते हैं तो हम आपको जब भी होगा वो आपको बताएंगे कि आपने क्या जवाब देना है इसका, कि रहता है या नहीं रहता है, ठीक है जी। डू यू हैव एनी फ्रेंड और रिलेटिव, ये हो गया। डिड यू टेक द हेल्प ऑफ एनी एजेंसी व्हाइल प्रिपेयरिंग योर एप्लीकेशन, कि आपने किसी एजेंसी की हेल्प ली है, ये भी आपका एजेंट आपको बताएगा आपने क्या बोलना है। अगर आप हमारे पास अप्लाई करेंगे तो हम आपको आंसर बताएंगे। उसके बाद जो आपको रटे होने चाहिए क्वेश्चंस, ये 4-5 क्वेश्चन है, ये आपको रटे होने चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेन 4-5 क्वेश्चंस हैं। वो तो क्वेश्चंस पूछे ना पूछे वो उनके ऊपर है, बट ये क्वेश्चंस तो आपसे वो पूछेंगे ही पूछेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ योर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है आपकी, टाटा एआईजी है,
या किसी और कंपनी का आपने लिया है, HDFC का इंश्योरेंस लिया है, जिसका भी आपने इंश्योरेंस लिया है, तो आपको उसका नाम बोलना है वहां पे 1 मिनट में। विच इज द माल्टा फेमस सिटी, माल्टा की फेमस सिटी कौन सी है वो आपने बतानी है, जिसके बारे में आपको पता हो। यानी कि कुछ भी बोल देना आपने, पर आप वो पूछ सकते हैं कि उसमें क्या फेमस है। व्हाट इज योर कंपनी नेम, पहले बता दिया, वो पूछेंगे। व्हाट इज योर एम्प्लॉयर नेम, एम्प्लॉयर नेम आपको पता है, जब भी आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट आते हैं एम्प्लॉयर की आईडी साथ में आती है, तो आपको एम्प्लॉयर का नाम पता होना चाहिए। व्हाट इज योर डिपार्चर डेट, आपकी डिपार्चर डेट क्या है, जो आपने टिकट लगाई होगी वहां पे एट द टाइम ऑफ सबमिशन, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी डेट कौन सी है। एयरलाइन का क्या नाम है, व्हाट इज द एयरलाइन नेम, एयरलाइन का नेम क्या है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपका स्टे कितनी देर का है। अगर आपने कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है माल्टा के लिए, तो आपका हॉल्ट कहाँ पे और हॉल्ट में कितनी देर का स्टे है, ये भी पूछ सकते हैं वो आपसे। ठीक है, जो PNR नंबर पूछ सकते हैं, बट जो PNR नंबर, एंड कभी कभी जो मेरे कैंडिडेट से पूछा था, इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, वो बहुत बड़ा होता है, पर फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा। आप बोल सकते हो कि आई डोंट नो द फुल नंबर बिकॉज इट्स टू लेंथी, बट आई नो द लास्ट 5 डिजिट्स या 6 डिजिट्स, आप इसको बोल सकते हो, ताकि उनको ये लगे कि हाँ इंश्योरेंस अगर आपने करवाई है तो आपको आपका पॉलिसी का नंबर, इंश्योरेंस का नंबर पता है। ठीक है जी। और ये जो मिनिमम जो क्वेश्चंस है वो आपसे वो पूछते हैं आजकल, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। सो ये आपने तैयारी करनी है अपनी माल्टा की एम्बेसी की इंटरव्यू के लिए। सो बाकी अगर आपको कोई क्वेरीज है, हमारे पास माल्टा का काम दोबारा शुरू हो गया है। अगर कोई आना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम वो अप्लाई करे हमारे पास। सो हमारा जो इस बार जो हमने प्राइस निकाला है वो अपॉइंटमेंट निकाला है। बाकी आपको पता है कि जो प्राइस हमारा विदाउट टिकट है, आप टिकट बीच में नहीं देते, बट अपॉइंटमेंट जो होगी उसकी गारंटी हम लेंगे, वो हम अपॉइंटमेंट आपको लेके देंगे। सो प्रोसेस टाइम बढ़ गया है, 5 से 6 महीने मिनिमम लगेंगे। इस टाइम जो मेरे पास डिमांड है वो है क्लीनर की, बाइक राइडर्स की और डिश वॉशर्स की। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास कांटेक्ट कीजिए हमें। अगर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं या आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमें किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं या ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हम आपको पूरी हेल्प करेंगे आपके वीज़े के लिए। या अगर आपने किसी और से भी अप्लाई किया है, कुछ आपको नॉलेज चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो एनी टाइम, या कमेंट में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आप वीडियो अच्छी लगती है आपको, तो प्लीज़ शेयर कीजिए सबके साथ। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप किसी फ्रेंड ने अप्लाई किया है तो वो इसको बहुत हेल्प होगी इसके लिए कि वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और क्या क्या आपने आंसर्स देने हैं। सो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और पेज को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।